सभी को नमस्ते। जय हिंद जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है आपका 27 अगस्त और आप सभी को पता होगा कि एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया था उस पर ये बात बोली थी कि 27 अगस्त को ही आपका नई वैकेंसी जो एसएससी जीडी का है वो जारी होगी। अभी जो आपकी पूछ पिछली भर्ती है उसका अभी तक मेरे भाई फिजिकल नहीं हुआ है। तो कई लोगों की लगातार ये अटकलें हैं कि मेरे भाई ये शायद नोटिफिकेशन ना आए। तो कोई भी बात नहीं आए, और कई लोग कह रहे हैं भाई आएगा। तो हम इस लड़ाई में ना पड़ के कि आएगा कि नहीं आएगा, वो आज आपके सामने ही आ जाएगा। इसके पहले हम इस बात में मुद्दे बात करते हैं कि आपके लिए इस भर्ती में कितनी आयु तक जो है कहाँ तक गणना की जाएगी, किस आयु तक लोग जो है इसको भर्ती में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। क्या उम्र में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ कितने पदों तक भर्ती होगी। अब कई लोगों का ये कहना है कि भाई आयु की गणना जो होगी वो 1 अगस्त से होगी, और कई लोग कह रहे नहीं भैया 1 अगस्त से ना होकर 1 जनवरी 2025 से होगी। अब मेन मुद्दा यही पड़ रहा है कि आयु की गणना जो है वो 1 अगस्त 2024 से होगी या फिर 1 जनवरी 2025 से होगी मेरे भाई। क्योंकि आप सभी को पता है, कि मेरे भाई जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो, उनको 18 से 23 साल, ओबीसी 3 साल की छूट 18 से 26 साल, एससी एसटी 5 साल की छूट 18 से 28 साल, ये मिलता है मेरे भाई। अब देखो, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट वाली भर्ती में अच्छा खासा किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मेरे भाई ये शायद इस इतने अच्छे मार्क्स नहीं हो पाए हैं कि उनको इस बार सिलेक्शन हो पाए। तो वो इस फिराक में है कि मेरे भाई ये वाली भर्ती का हो जाए। तो अभी तक क्या हालात रहा ये अगस्त और उसका अगर बात करें, लास्ट भर्ती आपकी क्या हुई जुलाई में। अगर भर्ती कोई जुलाई में आ जाती है या जून में आ जाती है मेरे भाई, तो जो आयु की गणना होती है वो 1 अगस्त से होती है। 1 अगस्त से होती है, ठीक है। अगर अगस्त के पहले कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसकी जो है आयु की गणना 1 अगस्त से होती है। लेकिन अगर कोई भर्ती अगस्त के बाद आती है, अगस्त से लेके दिसंबर के बीच कोई भर्ती आती है, तो उसकी आयु गणना 1 जनवरी से किया जाता है, जो अभी तक होता हुआ आया है। तो अब देखो, ये जो आगामी भर्ती आ रही है ये अगस्त से 1 अगस्त के बाद आ रही है। तो कई लोगों को ये मत है कि मेरे भाई शायद ये जो है 1 अगस्त से अगस्त से आ रहे हैं, तो शायद 1 अगस्त से, तो बैक डेट से नहीं काउंट किया जाता अधिकतर। अभी तक जितने भी नोटिफिकेशन एसएससी जीडी के हैं आप उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो बैक डेट से नहीं होता है वो। आपका ये उम्मीद है कि 1 अगस्त से ही होता है या तो 1 जनवरी से होता है, कई बार 1 जुलाई से भी लिया गया है। अब देखो, ये आपका भर्ती आएगी 27 अगस्त, आज आ रही है, तो लगभग ये जहां तक उम्मीद है कि 1 जनवरी 2025 से आयु की गणना की जाए। मोस्ट संभावना ये है 90%, या फिर 1 अगस्त 2024 से भी की जा सकती है। अब हो सकता है आपके लिए नहीं मायने रखता होगा, लेकिन मेरे भाई उनसे पूछो जिनको एक एक दिन से मायने रखता है, जो एक एक दिन से ओवर एज हो जाएंगे मेरे भाई, के लिए बहुत मायने रखता है। अब इसके साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहता हूं, पद लगभग 30,000 के आसपास पद रहेंगे। आप क्या चाहते हो, आप क्या फॉर्म भरोगे मेरे भाई? एसएससी जीडी का फिजिकल भी आपका होना है मेरे भाई, ठीक है। इसके साथ साथ आपको तैयारी भी करनी है। तो अगर अभी तक आपको अभी से तैयारी लगना चाहते हो तो चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आती है, जिसके चारों बुक अलग अलग है एसएससी जीडी, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे जीएस की हो। बेहतरीन है ये। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस नए जो आपके क्वेश्चन लगातार बनते हैं उनका कम्बिनेशन है बेहतरीन, उनका बेहतरीन सोल्यूशन है मेरे भाई, ठीक है। बेस्ट चीज क्या है इसमें, इन्होंने एरर फ्री बुक को कर रखा है मेरे भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे जीएस, कई बच्चों की जीएस का रहता है कि भाई जीएस में स्कोर नहीं हो पाता है, मैथ रीजनिंग स्कोर कर ले जाते हैं, ठीक है, हिंदी में भी अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं, लेकिन जीएस में नहीं हो पाता। मैं जीएस का दिखाता हूँ। अब जीएस का शॉर्ट नोट, क्योंकि जीएस का सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है। अब आए देना आपको एसएससी जीडी का है, आप पढ़ रहे हो यूपीएससी का सिलेबस। तो इसमें देखो, इंडियन हिस्ट्री का इन्होंने क्या है, पॉइंट वाइज इन्होंने पूरा दे रखा है, और वही अधिकतर हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, ठीक है। ये आप पॉइंट वाइज पढ़िए और क्वेश्चन को
आपके एग्जाम में मिलेंगे इनको, ठीक है। अगर ये बुक आप लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ इस बार जो है थोड़ा सा भर्ती में चेंज होगा शायद, निगेटिव मार्किंग को लेके, निगेटिव मार्किंग को लेके चेंज होगा। इस बार क्या था, अभी तक क्या था 1/8 था, जो अभी अधिकतर हर एग्जाम में होता है 1/4 रखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह एक ये रही कि लोग तुक्का अधिकतर मारते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो 140 तक कट ऑफ गई, 160 में से 140 सोचने लायक बात है। तो 140 कह लो या फिर 139 इसको आप 140 ही मानिए, 140 नंबर 160 में से कट ऑफ जाना, वो भी फिजिकल के लिए। ये तो अगर फाइनल के लिए हो जाए तो कोई बात नहीं, ये फिजिकल के लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जहां तक इस बार नेगेटिव मार्किंग थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। आपको क्या लगता है, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी अन्य कोई आपका फिजिकल में आपका कहाँ तक पहुंचेंगे या क्या आपके साथ होगा, आपके कितने मार्क्स ज़्यादा हैं, वो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।